वेलकम बैक। दिवाली के शुभ अवसर पर रावण के साथ एक और फिल्म रिलीज हो रही है जिसने स्लोली बट श्योरली अपने लिए काफी अच्छा बuzz जनरेट कर लिया है। सो प्लीज वेलकम द मैन हु इज द म्यूजिशियन, सिंगर एंड द लीड एक्टर ऑफ दिस फिल्म, हिमेश रेशमिया। वेलकम टू द शो हिमेश एंड हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। बॉलीवुड में आपने अपना एक ट्रेडमार्क बना लिया है, यू नो, सो डिड यू वर्क टुवर्ड्स इट या फिर जस्ट हैपेंड? इट हैपेंड। बाल उड़ गए थे तो फिर कैप पहन ली, वीडियो में कैप यूज़ कर लिया तो कैप स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। और मैं जानना चाहती हूँ कि ज़्यादातर सिंगर्स जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी एक्टिंग से, वो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जब आपने शुरुआत की थी वर यू लिटिल एप्रीहेंसिव? हाँ, मैंने सबने कहा कि कुछ नहीं होगा, डब्बा हो जाएगी, पिक्चर नहीं चलेगी, सब बेकार बातें हैं, एक्टर तुम बन नहीं सकते हो, अभी भी लोग कहते हैं। लेकिन आपका सुरूर प्रूव देम रॉन्ग। और मेरे लिए रोल मॉडल किशोर कुमार थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि एक्टिंग की दुनिया में एक शुरुआत है, ग्रोथ हो रही है और दमादम विल रियली प्रूव दैट व्हाई आई हैव बिकम एन एक्टर। फॉर योर फिल्म दमादम आपने ऑलरेडी प्लान करके रखा था कि ये दिवाली में रिलीज करना? बिल्कुल, दिवाली वाज द राइट टाइम बिकॉज ये एक ही दिवाली ऐसी मिली है आई थिंक इतने सालों में जब अक्षय कुमार जी या अजय देवगन जी जिन्होंने ऑलवेज सक्सेसफुल फिल्में दी हैं दिवाली में, वो नहीं आ रहे हैं। और एक फील गुड कॉमेडी के लिए ऋषिकेश मुखर्जी स्टाइल की हंसती खेलती पारिवारिक मनोरंजन जो आपके चेहरे पे स्माइल ले आए, वो फिल्म लाने का सही वक्त दिवाली होता। लेकिन अगर उनकी फिल्म आती तो मुझे हटना पड़ता। तो ऑफ कोर्स द बिगेस्ट कंपटीशन इज़ फ्रॉम शाहरुख खान साहब एंड आर्यमन। देयर इज़ नो कंपटीशन बिकॉज ही इज़ द बिगेस्ट और उनकी फिल्म तो चलेगी। लेकिन एक फील गुड फिल्म के लिए दिवाली वॉज द राइट टाइम विच बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दमादम को मिला वो मौका और अब वो आ रही है दिवाली पे। सो आई एम वेरी हैप्पी। पर अगर सलमान की फिल्म रिलीज हो रही होती तो आप अपनी फिल्म रिलीज करते? और सवाल ही नहीं पैदा क्योंकि वो तो मेरे फैमिली हैं, वो तो मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने मेरे लिए जितना कुछ किया है तो मैं तो जो वो बोलते हैं वही करूँगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बट यहाँ पे अगेन आर्यवन इज़ वन फिल्म वेयर इट यू नो स्क्रीन्स का जो एक डिवीजन होता है 80% स्क्रीन्स उनके पास हैं, 10 to 15% स्क्रीन्स हमारे पास होंगे। पर कितना मुश्किल था थिएटर्स मिलना कंसिडरिंग दैट रावण इज रिलीजिंग विद 3000 प्रिंट्स? या बट आई थिंक अगर उसके सामने कोई एक और बहुत बड़ी फिल्म होती तो प्रॉब्लम्स होती। मुझे लग रहा है कि दमादम एंड टेल मी ओ खुदा विल गेट द नंबर ऑफ स्क्रीन्स जो उन्हें चाहिए। तो मुझे तो डेफिनेटली 300-400 स्क्रीन्स चाहिए, which is absolutely right for a film like दमादम। पर आपकी पिछली फिल्म कजरारे नहीं चली, राइट? सो रिलीज ही नहीं हुई, चलना ना चलना तो बात ही नहीं हुई। वो पहले दिन जिस तरह से आई हैड अ फॉल आउट विद मिस्टर भूषण कुमार एंड वो उसका बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ। लेकिन नाउ वी सॉर्टेड आवर डिफरेंसेस एंड वी आर बैक टुगेदर एंड वी हैव रिलीज्ड द म्यूजिक ऑफ दमादम टुगेदर बिकॉज हम लोगों ने बहुत साथ में काम किया है। सो इट्स ऑल रिजॉल्व नाउ। नहीं बट उसी की वजह से आपने क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या रुख लिया है? बिल्कुल। मैं डेफिनेटली बहुत ही वरिड था कि भाई इस फिल्म को रिलीज़ करेक्ट मिलनी चाहिए और वो अब बहुत अच्छी रिलीज़ मिल रही है दमादम को। ओके सारे बड़े स्टार्स नॉर्मली अपनी रिलीज की डेट एडवांस में बुक कर लेते हैं। डू यू थिंक इट्स फेयर या फिर यू नो काफ़ी लोगों को अपना मिलता नहीं है? जनवरी किसी ने लेके रखा है, दिवाली रिलीज किसी ने लेके रखी है। डू यू थिंक इट्स फेयर फॉर द अदर्स एंड हाउ? व्हाई नॉट? उसमें क्या है, आपको आना है आप भी आ जाओ। जैसे अभी आर्यवन वाज सपोज टू कम इन दिवाली, मुझे भी दिवाली पे आना है जी। तो अब कितने लोग कहते हैं कि भाई वो गलत है, नहीं आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है तुम्हारे, तो वो तो अपनी अपनी किस्मत है और आपके अपने कर्म है कि क्या होता है। Okay. और कॉस्ट वाइज तो उसके सैटेलाइट से ऑलरेडी द प्रोड्यूसर्स, द ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स हैव रिकवर्ड देयर कॉस्ट। सो नाउ इट्स अबाउट जो एक मार्केटिंग पे जो पैसा लगा है। बट वो सिंस आई सोल्ड द म्यूजिक राइट्स इन 50-50 पार्टनरशिप टू टी सीरीज, सो काफ़ी अच्छा है और म्यूजिक बहुत हिट हो गया है। सो we are quite safe in terms of the finances. Right. But right now for me more than finances is के पिक्चर पसंद आए बिकॉज हिमेश की इस वक्त एक्टिंग करियर को लेकर जितने सवाल हैं उसमें कहीं ना कहीं जो जवाब देने वाली बात है वो दमादम प्रूव करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब वो होता है कि नहीं वो लेट्स सी। और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए एज एन एक्टर एंड एज अ म्यूजिशियन। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मैं काफ़ी फिल्में करूँगा, 8-10 फिल्में करूँगा एंड सो माने बहुत कुछ है और बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है। बस अब एवरी 15 days देयर विल बी वन बिग अनाउंसमेंट। वंडरफुल। सो एज एन एक्टर यू कमिंग आउट नेक्स्ट ईयर काफी सारे? Yeah, multi-star cast films as well. I will be doing solo films as well. I will be doing music. I'll be doing singing. Everything. I'll be doing international projects because now I'm creatively reloaded. So let's end this chat on a musical note. So दमादम से एक आपका favorite song अभी please. तो no touching, no kissing ही चल रहा है जब। And I like it. I love it. वही वाला गाना please. जरा नजर मिला उमराओ जान
जरा पास तो आ उमराओ जान, टंग 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 टंग. Oh, no touching, only sing. जरा नजर मिला उमराओ जान, तुझे देखा तो जागे अरमान, टंग 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 टंग. Thank you so Thank you so much. much. All the very best Thank for your you so movie and happy Diwali once again. Happy Diwali and please pray for me. Will do. Thank you so much, Mesh. Thank you.